बहुत सारे स्टूडेंट्स को काफी टाइम से इंतजार था कि एसएससी सीजीएल 2022 का नोटिफिकेशन कब आ रहा है। फाइनली एसएससी ने 2 दिन पहले 15 तारीख को एक नोटिस दिया दोस्तों, और उस नोटिस में एसएससी ने बताया कि वो अब इस पर्टिकुलर सीजीएल का नोटिफिकेशन लॉन्च करेंगे 17 तारीख को, यानी आज का दिन। सुबह से बच्चों में इस बात को लेकर काफी एक्साइटमेंट है और इंतजार कर रहे हैं कि क्या होगा पैटर्न, क्या होगा एग्जाम डेट्स, कब होंगे इसका टायर 1 टायर 2 या जो कुछ भी इसका जितने भी टायर्स में एग्जाम्स कंडक्ट होते हैं। कुछ चेंजेस तो नहीं आएंगे क्योंकि बहुत सारी चीजें पैटर्न्स वगैरह चेंजेस होने के चांसेस बनते हैं। मैं आपको बता दूं माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज संदीप केशरवानी और आज जो सीजीएल का नोटिफिकेशन आया है उसमें उसके टायर 2 में कुछ परिवर्तन हुआ है, और वो कुछ ऐसा है जो आप सबको बहुत अच्छे से समझना चाहिए और उसको उसी के हिसाब से अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों और जानते हैं यहां पर कि नोटिफिकेशन क्या है और क्या है इसमें चेंजेस। माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले देखिए ये आज ही आया हुआ है, तो पहले हम लोग यहाँ पर डेट्स देख लेते हैं कब से आप इसको अप्लाई कर सकेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों, अप्लाई करने की जो डेट है वो आज से ही है, आज से आप अप्लाई कर सकते हैं और लास्ट डेट है 8/10/2022, यानी अगले महीने की 8 तारीख तक इसको आप अप्लाई करेंगे। ठीक है, पेमेंट करने की जो लास्ट डेट आ रही है वो 9 तारीख है, यानी अगले महीने की लास्ट डेट है। बट आप ऐसा ना करें, लास्ट डेट तक ना जाए, आप जल्दी कर लें इसको, कल परसों तक में ही फॉर्म वगैरह फिलअप कर लें। फिर आता है टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ टायर 1 एग्जामिनेशन, जो कंप्यूटर बेस्ड होगा, वो दिसंबर में है। राइट, दिसंबर में है टेंटेटिव टायर 1 का, और टायर 2 का एग्जाम अभी उसकी डेट नहीं दी हुई है, लेकिन आपको इन्फॉर्म कर देंगे टायर 1 के एग्जाम होने के बाद। ठीक है, तो वो चीज पता चल जाएगा। कुछ चीजें जो चेंज हुई है दोस्तों, ये है आपका डिटेल ऑफ द पोस्ट, पोस्ट की पूरी डिटेल है, क्या रहेगा, जो पे आउट वगैरह क्या होंगे, वो सारी इंफॉर्मेशन इसमें दी है कि बेस पे क्या होगा और कितना मैक्सिमम तक यहाँ पे जा सकते हैं। तो लगभग 30-40 हजार रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए तक की यहाँ पर पेमेंट वगैरह है। पोस्ट के हिसाब से अलग अलग है, आप देख लीजिएगा, सारी पोस्ट वगैरह यहाँ पर दी हुई हैं। मैं आपको सीधा लेके चलता हूं कि पैटर्न क्या है। ठीक है, ये सारी चीजें आपकी जनरली हर बार सेम रही है। एज रिलैक्सेशंस वगैरह क्या रहा है वो सभी में हर बार लगभग सेम रहा है, लेकिन एक बार फिर भी पढ़ लीजिएगा क्योंकि मेजर जो चीज चेंज हुई है मैं आपको उसके बारे में बता देता हूं। जो चेंज हुआ है, जो पैटर्न चेंज हुआ है, आपको उसके बारे में जानना जरूरी है। तो आइए आपको सीधा लेके चलता हूं एग्जाम के पैटर्न के बारे में। ठीक है, ये सारी चीजें है, इसको आपको पढ़ना जरूरी है। एसएससी की साइट पे जाके इसको देख लीजिएगा, साइट है ssc.nic.in। इस पे जाएंगे, सबसे ऊपर टॉप पे फ्लैश होता हुआ दिखेगा, तो आप वहां से इसको कर लीजिएगा। ठीक है, 100 रुपीज फी है इसको अप्लाई करने की, ये सारी चीजें तो है ही है, पुरानी है। आ जाओ सीधा, ये है आपकी जो भी सेंटर्स वगैरह है, यहां से स्टार्ट है। देखो आपका यहां पर क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले कि देयर शैल बी नो प्रोविजन फॉर, अच्छा यहां से नहीं, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, 2 टायर में एग्जाम है, टायर 1 एंड टायर 2। ठीक, नेगेटिव मार्किंग 1/4 नेगेटिव मार्किंग है जो कि हमेशा रहती है दोस्तों। टायर 1 का जो एग्जाम है 4 सब्जेक्ट्स में है, ये एज इट इज है। टायर 1 में कोई भी चेंजेस नहीं है। 25 क्वेश्चंस 50 मार्क्स के, 200 क्वेश्चंस 200 मार्क्स के 100 क्वेश्चंस आपको 1 घंटे में सॉल्व करना है। तो ये टायर 1 का तो सेम है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं है। टायर 2 समझने वाला है दोस्तों, ये बिल्कुल डिफरेंट कर दिया एकदम से, मतलब ऐसा पैटर्न था ही नहीं। टायर 2 में क्या होने वाला है कि आपका जो टायर 2 में होगा वो टोटल 3 पेपर होने वाले, पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3। समझते चलिएगा दोस्तों, पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3। पेपर 1 में जो आपका 3 सेशंस होंगे, जैसे बैंकिंग में आप देखते हो ना, जब बैंकिंग का टायर 1 होता है, प्रीलिम्स होता है, तो उसमें जो 3 सब्जेक्ट्स होते हैं उनके लिए 1 आवर्स को 20 मिनट्स लॉक करके दिया जाता है। एसएससी ने भी बैंकिंग का पैटर्न कुछ फॉलो किया, और इन्होंने क्या किया कि इसमें जो पेपर 1 लिया, उस पेपर 1 में इन्होंने क्या किया, इन्होंने 3 सेक्शंस बनाए। ठीक है, टोटल जो ये सेशन हुआ, ये 2 घंटे 15 मिनट का ये हुआ। पहला सेक्शन जो हुआ दोस्तों वो है सेक्शन 1, मॉड्यूल क्या है, मैथमेटिकल एबिलिटी, जिसके केवल 30 क्वेश्चंस होंगे। मतलब आप जैसे ही टायर 2 के पेपर देने जाएंगे, आपके सामने सबसे पहला जो क्वेश्चन आएगा, सबसे पहला वो मैथमेटिकल एबिलिटीज का होगा। ठीक है, फिर मॉड्यूल 2 खुलेगा, रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस। मतलब ये टायर 2 का 30, आपका ये 30 क्या है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, और इसके बाद मार्क्स है, यानी 30 क्वेश्चंस। टोटल कितने हुए, 60 क्वेश्चंस, 3 नंबर के होंगे, 180 क्वेश्चंस, यहां 180 मार्क्स का यहां पर है, यानी 60 क्वेश्चंस टोटल आपको सेक्शन 1 पहले मिलेगा,
60 क्वेश्चन, 1 आवर फॉर ईच क्वेश्चन, यानी 60 क्वेश्चन के लिए 60 मिनट का आपको समय मिलेगा। समझ लो बच्चों, सारे लोग एकदम अच्छे से, ठीक है। एक बार क्लियर समझ लीजिए कि आपका जो टायर 2 का एग्जाम है उसका पेपर पहला जो सेशन 1 होगा, ठीक है, उसमें मैथमेटिकल एबिलिटीज और रीजनिंग, पहले मैथमेटिकल एबिलिटीज के 30 क्वेश्चंस आएंगे और फिर उसके बाद रीजनिंग के और जनरल इंटेलिजेंस के 30 क्वेश्चंस आएंगे। 60 क्वेश्चंस होंगे, 190 मिनट, 180 मार्क्स का 1 घंटे का समय। जब ये 1 घंटा कंप्लीट हो जाएगा तो फिर तुरंत दूसरा खुलेगा, सेक्शन 2। सेक्शन 2 में क्या आएगा, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन और जनरल अवेयरनेस। इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन के 45 क्वेश्चंस और जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चंस। टोटल कितने हुए, 70 क्वेश्चंस मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 210। 180 नंबर यहां पे हुआ, 210 नंबर यहां पे हुआ। टोटल टाइम कितना मिलेगा, 70 क्वेश्चन के लिए 1 घंटा यहां पे भी मिलने वाला है, क्योंकि देखो ये 1 आवर फॉर ईच सेक्शन है ना, तो 1 घंटा आपको यहां पे भी मिलेगा। जब ये 1 घंटा कंप्लीट हो गया, 1 घंटा यहां कंप्लीट हो गया, 1 घंटा यहां कंप्लीट हो गया, फिर सेक्शन 3 खुलेगा तुरंत। जब सेक्शन 3 आएगा सामने, तो सेक्शन 3 में आएगा दोस्तों कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल। सेक्शन 3 में कंप्यूटर नॉलेज, अभी इसमें 20 क्वेश्चंस आएंगे, 3-3 नंबर के, 60 नंबर के, ये हो गया दोस्तों। इसके लिए मिलेगा 15 मिनट्स, यानी 15 मिनट में 20 क्वेश्चन कंप्यूटर नॉलेज का आपको, कंप्यूटर का, यानी इस बार कंप्यूटर ऐड कर दिया। अरे बहुत सारी चीजें ऐड कर दी भाई टायर 2 में, ये सब था ही नहीं, ठीक है। 20 ये हो गया। फिर उसके बाद आपका इसका सेशन 2 होगा, यहां पर अभी ये 1 चल रहा है, सेशन 2। फिर इसमें क्या है दोस्तों, फिर इसका हो रहा है, यानी कि सेक्शन 3 में कहता है मॉड्यूल डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट मॉड्यूल, इसका ये चीज दिया हुआ है, ठीक है। तो कुल मिला के आप यहां पे पहले ये समझो कि आपका जो पेपर 1 हो रहा है, जो हर किसी के लिए मैंडेटरी है, पेपर 1 देने के बाद जब टायर 1 देने के बाद टायर 2 होगा, तो उसका पेपर 1 के ये 3 सेक्शंस बट गए। इस 3 सेक्शंस में अभी तक क्या होता था कि 200 नंबर की इंग्लिश, 200 की मैथ्स आती थी, अब पैटर्न ही बदल दिया। इंग्लिश केवल कितना है, 45 क्वेश्चंस है। 45 मल्टीप्लाई बाय 3 कीजिए, 4 3 12, 5 3 15, 135 नंबर की इंग्लिश कर दी है। मैथ्स कितने नंबर की कर दी है दोस्तों, 30 या 90 नंबर की मैथ्स कर दी है, और जनरल अवेयरनेस ऐड कर दिया, रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस ऐड कर दिया, और प्लस कंप्यूटर के 60 नंबर यहां पे ऐड कर दिए। तो ये सेक्शन आप देखो टोटल कितने मार्क्स का हो गया, 180 ये है, 210 ये है, 60 ये, कितना हुआ भाई, जोड़ो, मेरी मैथ्स अच्छी नहीं है बहुत ज्यादा। 180 मतलब राउंड फिगर 200 ले लो, 200 फिर उसके बाद 200 200 400 450 है ना, 450 नंबर का ये पेपर 1 आपका कंप्लीट हुआ। फिर इसके बाद आएगा टायर 2 में ही 3 पेपर हैं। पेपर 2 है स्टैटिस्टिक्स का 100 क्वेश्चंस, 200 मार्क्स का, 2 घंटे का समय। फिर पेपर 3 है जनरल स्टडीज, फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स का 100 क्वेश्चंस, 200 मार्क्स का, इसके लिए भी वही। ये ऑप्शनल, मतलब ये कुछ पर्टिकुलर पोस्ट के लिए, जो पेपर 2 एंड पेपर 3 है, ये कुछ पर्टिकुलर पोस्ट के लिए। तो किन के लिए है, आइए उसके बारे में जान लेते हैं, ठीक है। देखो यहां पे है टायर 2 विल इंक्लूड कंडक्टिंग ऑफ पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3 इन सेपरेट शिफ्ट्स, यानी 3 अलग अलग शिफ्ट्स में होगा, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। पेपर 1 इज कंपलसरी फॉर ऑल दी पोस्ट, जितनी भी पोस्ट दिखाई गई हैं उन सब बच्चों को पेपर 1 तो देना ही देना है, ठीक है। पेपर 2 विल बी फॉर ओनली दोज कैंडिडेट्स हु अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, यानी जेएसओ के लिए जो अप्लाई करेंगे उन बच्चों को पेपर 2 देना होगा इन द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन एंड हु आर शॉर्ट लिस्टेड इन टायर 1 फॉर दीज पोस्ट। तो ये जो जेएसओ के लिए अप्लाई करेंगे उनको पेपर 2 देना पड़ेगा। पेपर 3 विल बी फॉर ओनली दोज कैंडिडेट्स हु आर शॉर्ट लिस्टेड इन टायर 1 फॉर टायर 3 फॉर पेपर 3, दैट इज फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, अकाउंट्स ऑफिसर, जो सबसे पहले वाला लिखा हुआ था, उन बच्चों को पेपर 3 भी देना पड़ेगा। तो कुल मिला के आपका ये पूरा का पूरा पैटर्न ही चेंज हो गया है। फिर पेपर 1 विल इंक्लूड फॉलोइंग दीज सेक्शंस हैविंग 2 मॉड्यूल्स ईच, ये पूरा मॉड्यूल समझाया हुआ है, जो वहां पर लिखा हुआ है वही है कि जो सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, उसमें मैथमेटिकल और रीजनिंग एंड जनरल, वही चीज है यहाँ पे, ये पूरा इस तरीके से वहां पे चार्ट के हिसाब से समझाया, यहाँ पर पूरा वैसे ही लिख के दिखाया है। It will be mandatory for the candidates to qualify all the sections of paper 1. आपको पेपर 1 के सारे सेक्शंस, 180 मार्क्स वाला उसको भी क्वालिफाई करना है,
210 वाला, 210 वाला, उसको भी क्वालिफाई करना है, और तीसरा कंप्यूटर 60 मार्क्स वाला, इसे भी क्वालिफाई करना है। मतलब आपको सेक्शनल कट ऑफ यहां पे जा सकती है ये लाइन के हिसाब से, तो यही लग रहा है ना। टायर 2 जिसमें पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3 विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, वो तो कॉमन है सब में है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एक्सेप्ट फॉर मॉड्यूल 2 एंड सेक्शन 3 ऑफ पेपर 1, ठीक है। ये टायर 2 का ही बता रहा है, ठीक है ना। द क्वेश्चंस विल बी सेट बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी एक्सेप्ट फॉर इंग्लिश। ऑब्वियसली इंग्लिश को क्या हिंदी में बनाएंगे, इंग्लिश को छोड़ के बाकी सब हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है, ये सब कुछ बाकी सेम है, ठीक है। देखो मेरे बच्चों, कुल मिला के एसएससी ने पैटर्न बदल दिया। टायर 2 जो आपका हुआ करता था दोस्तों 400 नंबर का 200, अब वो पेपर 1 टायर 2 का कंपलसरी कर दिया है, जो कि 450 नंबर का है। और इसके बाद जो अदर कुछ पोस्ट के लिए हैं उनके लिए बाकी के 2 सेक्शंस और भी जुड़े हुए हैं, ठीक है बच्चों। तो अब तैयार हो जाओ भाई साहब, मतलब अब आप प्रिपरेशन जो करोगे, जैसे होता था बच्चे लोग ये माइंड मेकअप करते थे कि भाई हमारा जो है जीएस का सेक्शन केवल प्रीलिम्स में आता है, जो कि अभी तक का मतलब हर एजुकेटर भी यही बात सजेस्ट करते थे कि जीएस जो है वो केवल प्रीलिम्स में आता है। कोई बात नहीं, उसको ऐसा करो 30-35 नंबर तक भी अगर कर लेते हो, 25 भी कर लेते हो, बाकी के तीनों सब्जेक्ट्स में अच्छा कर लो, निकाल ले जाओ। बच्चा वही करता था, लेकिन अब ऐसा आप नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अब आपका जो जर्नल अवेयरनेस है उस पर भी आपके 25 क्वेश्चंस यानी 75 नंबर पूछा जाएगा। मेंस में कंपलसरी है ये पेपर। और देखो रीजनिंग, जो केवल बच्चों को लगता था पहले कोई बात नहीं, प्रीलिम्स निकाल लेते हैं, उसके बाद उसकी जरूरत ही नहीं है, भाई रीजनिंग के 30 क्वेश्चन 30 या 90 नंबर का पूछा जाएगा। तो ये बड़ा बच्चों के लिए एकदम अलग ही हो गया यार, मतलब ये चीज ही एकदम अलग लेवल का कर दिया है, राइट एवरीबॉडी, ये चीज ही बिल्कुल अलग लेवल का कर दिया गया है। तो अब आप अपने हिसाब से इसको माइंड मेकअप कर लें। मैथ्स के लिए यहां पर 30 यानी कि 90 नंबर की मैथ्स है, और इंग्लिश के 45 है, 135 नंबर की इंग्लिश है, 135 की इंग्लिश है। मैथ्स थोड़ा कम कर दिया, जो पहले इक्वल था 200 अभी 90 की मैथ्स कर दिया है, लेकिन 135 की इंग्लिश अभी भी इसमें है। मेरे बच्चों कुल मिला के लगना पड़ेगा यार, अच्छे से आपको फोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अब तो कंप्यूटर भी पढ़ना पड़ेगा आपको, मेंस के लिए जीएस और रीजनिंग भी पढ़ना पड़ेगा। मतलब अब आपका कोई भी सब्जेक्ट छूटने वाला नहीं है, आपके सिलेक्शन तक सारे सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। कमेंट में ये जरूर बताएं मेरे प्यारे बच्चों, कमेंट में ये जरूर बताएं कि ये नया पैटर्न जो आया है, इस नए पैटर्न से आपकी प्रिपरेशन में कुछ एड ऑन होगा, आपकी प्रिपरेशन और बढ़िया होगी, या टेंशन होने लगी कि यार अब कैसे होगा। मुझे कमेंट में ये जरूर बताइएगा। हालांकि आपकी प्रिपरेशन को लेकर आप टेंशन ना लें, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अनअकैडमी पे आप अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू कर सकते हैं। अभी नया बैच भी शुरू हुआ है, और आपको मैं बता दूं उस पर्टिकुलर बैच के बारे में। मेरे प्यारे साथियों, आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं जो अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है सारे सब्जेक्ट्स के लिए। अब एक चीज हमें ऐड करना है, दैट इज कंप्यूटर। जैसा कि अभी तक कंप्यूटर हम लोगों ने ऐड नहीं किया था, क्योंकि आता ही नहीं था, अब आता है। तो कंप्यूटर 60 मार्क्स के लिए हम कंप्यूटर की भी क्लासेस आपको प्रोवाइड करेंगे। तो कंप्लीट टायर 1 और टायर 2 की पूरी प्रिपरेशन आपको यहां पे हो जाएगी। आप यहां से अपनी पूरी प्रिपरेशन कर सकते हैं। अभी आज सुबह से मैं बच्चों को बताते आ रहा हूं कि भाई अब नोटिफिकेशन आ रहा है। दिन भर में 20 बार तो मैंने एसएससी की साइट चेक करी होगी कि भाई आया कि नहीं आया, और फाइनली आया तो एकदम अभी आया, कुछ 1 घंटे पहले लगभग। अब देखो यहां पे मैंने ये बोला था अभी शाम के 5 बजे वाले बैच में कि भाई आपको नोटिफिकेशन आने के बाद मुश्किल से 2.5 से 3 महीने का समय मिलेगा। मिला भी वही, क्योंकि आज 17 तारीख हो गई दोस्तों, ठीक है। इस महीने का आधा महीना बचा हुआ है, सितंबर गया, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में एग्जाम है, राइट। तो 2.5 महीना नेट बच रहा है, थोड़ा बहुत जो बढ़ा दिया डेट आगे दिसंबर की उसके हिसाब से रहेगा। तो 2.5 से 3 महीना कुल टाइम ही आपको मिला है जो बोला गया था, ठीक है। मेरी इतनी क्लासेस होती है, जिसमें से आपके लिए जो बैच मैं रिकमेंड करूंगा वो सुबह 10 बजे वाला बैच, एसएससी सीजीएल के इसी टायर 1 टायर 2 के लिए डेडिकेटेड बैच है। सुबह 10 बजे का, 10 बजे इंग्लिश आएगी, फिर उसके बाद मैथ्स होगा, रीजनिंग, जीएस, सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पे मिलेंगे, कंप्यूटर, सब कुछ यहाँ पे मिलेगा। इस बैच को आपको ज्वाइन करना चाहिए, जहां पे क्लासेस तो मिलेगी, साथ में आपको नोट्स भी प्रोवाइड किया जाएगा पूरा का पूरा, जो अपडेटेड नोट्स हैं,
जो आज के टाइम में इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए इस पैटर्न के हिसाब से जरूरी है, वो पूरी नोट्स आपको प्रोवाइड की जाएगी। यहाँ पे स्टडी नोट्स, क्लासेस, सब कुछ हम देंगे। और इंग्लिश के वो जो क्वेश्चंस हैं प्रीलिम्स के 50 मार्क्स और मेंस के 130 मार्क्स, वो इन्हीं 30 टॉपिक्स से पूछे जाएंगे। मैं ये सारे टॉपिक्स आपको 100% तैयार करा दूंगा दोस्तों। मौका अभी भी अच्छा है बेसिक से पढ़ने के लिए, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग और जीएस प्लस कंप्यूटर, क्योंकि कंप्यूटर अभी तक नहीं था तो ये उसी पैटर्न पे था। अब हमें केवल कंप्यूटर ऐड करना है और ये पूरी प्रिपरेशन कंप्यूटर भाई मेंस में आएगा, प्रीलिम्स में तो ये चारों आएंगे। हम मेंस तक की पूरी प्रिपरेशन करा, के लिए ईएमआई करा ले और फुल इंस्टॉलमेंट के लिए मल्टीपल ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। मेरे भाइयों, इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा, सो दैट मैक्सिमम बच्चे इस पर्टिकुलर क्लास से जुड़ सके जो उनके लिए यहाँ पर वन स्टॉप सोल्यूशन होगा। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट बात, आप में से जो बच्चे अभी सोच रहे होंगे कि सर इसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, तो ग्रेजुएशन मिनिमम आप ग्रेजुएट होनी चाहिए फॉर दिस पोस्ट, फॉर दिस एग्जामिनेशन। आपकी ग्रेजुएशन है तो आप इसको अप्लाई करें और इस प्रिपरेशन में लग जाए, ठीक है। यूट्यूब से जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूट्यूब से करना चाह रहे हैं, उन बच्चों को मैं बता दूं कि मंडे से मैं कुछ क्लासेस शुरू कर रहा हूं। एक चैनल है स्टडी गाइड, सर्च कर लीजिएगा आप लोग, स्टडी गाइड लिख लो भाई साहब, STUDY, स्टडी गाइड। इस नाम का एक चैनल है दोस्तों यूट्यूब पर, जो केवल इंग्लिश की मेरी क्लासेस होती हैं। इस चैनल को सर्च करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कीजिएगा। मंडे से सुबह 9 बजे 9 AM पे, सुबह 9 बजे दोस्तों मेरी क्लासेस आपको यहाँ पे मिलेगी। नया बैच शुरू कर रहा हूँ यूट्यूब पर भी, आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। बाकी आप सभी लोग दोस्तों ये चीज शेयर जरूर करें ताकि हर बच्चे तक ये पूरी इंफॉर्मेशन पहुंच जाए। नया जो पैटर्न आया दोस्तों, ये पैटर्न के बारे में हर किसी को जानना जरूरी है। मतलब अगर जैसे मैंने भी पहले मतलब एक वीडियो कर लिया था दोस्तों, जिसपे मुझे लगा पुराने पैटर्न पर ही होगा, बस सीधा नोटिफिकेशन खोला, एक वीडियो बना दिया, बाद में देखा अरे नहीं ये तो पैटर्न ही एकदम अलग हो गया। फिर से मुझे आपके लिए ये वीडियो करना पड़ा, राइट एवरीबॉडी। क्षमा चाहेंगे उसके लिए भाई कि हमने एक बार नोटिफिकेशन पूरा देखा नहीं और ये सोचा कि कुछ वैसा ही होगा और उसी पैटर्न पे हमने पूरा वीडियो कर दिया था। बट कोई नहीं, चीजें सुधारा हमने जब नोटिफिकेशन हमने देखा और पूरा अच्छे तरीके से मैंने पूरी इंफॉर्मेशन आपको दे दी। नोटिफिकेशन एक बार आप लोग फिर से पढ़ लीजिएगा, कुछ अदर चेंजेस होंगे तो आपको उसमें पता चल जाएगा, ठीक है। बाकी इस वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करें दोस्तों, एंड सब्सक्राइब करें इस चैनल को प्लस स्टडी गाइड को। स्टडी गाइड चैनल पे आपको फ्री क्लासेस मिलेगी और अनअकैडमी लर्नर ऐप पर पेड बैच शुरू हुआ है आप सबके लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। प्रिपरेशन पे लग जाइए, ऑल द बेस्ट। CGL इस बार थोड़ा डालना है दोस्तों, अब की बार CGL पार। गुड नाइट।